आप सब खुश हो? क्योंकि पहला शर्त है, जो खुश होकर सीखा जाता है ना वो आजीवन याद रहेगा। क्या रहेगा? हाँ जी, इसलिए प्रसन्न रहो कि जो सीख रहे हो वो जीवन में काम आने वाला है। तो प्रेयर के बाद डेली हम लोग नियम बना रखे हैं, है ना। 4 चीज़ सीखते हैं। एक तरह से प्रेयर हम लोग का एक क्लास है। क्या है? क्लास है ना बाबू। चलिए, थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द आज का विचार रहेगा, आराम हराम है। आराम हराम है। बोलिए, टू रेस्ट इज टू रस्ट। बहुत सिंपल है। बोलिए, टू रेस्ट इज टू रस्ट। यह जब भारत में अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेज के भगाने समय यह बात महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला करते थे, आराम हराम है। आराम यानी अंग्रेज को बिना भगाए हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन हम आज के संदर्भ में देखेंगे, आप लोगों के लिए भी आराम हराम है। आराम इसका मतलब ये नहीं कि आराम मत करिए, आराम करने के टाइम आराम करिए, है ना। जैसे रात बना क्या किस लिए बना है? आराम करने के लिए। और नहीं तो प्रेयर का टाइम है, स्कूल का टाइम है, आप आराम कर रहे हैं तो सही बात है। तो बोलो, टू रेस्ट इज सिंफुल कहा गया है। ओ बाबू, मोटर बंद कर दो। अभिषेक जाओ बाबू, अभिषेक अभिषेक मेरी अभिषेक, जल्दी जल्दी वो फास्ट। इधर चलिए, क्या बता रहा था मैं? हाँ, आराम करना पाप है। क्या है? कब पाप है? जब कर्म पढ़ने का है और आप आराम कर रहे हो, वहाँ बोला जा सकता है टू रेस्ट इज टू रस्ट। बोलो, टू रेस्ट इज टू रस्ट। यानी जो, जैसे आप लोग बताए भी था एक दिन की, रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। क्या होता है? किसी गड्ढे में पानी रुका हो, क्या होता है वो? और वहीं किसी नदी में, तालाब में पानी चल रहा हो तो पानी पिया जा सकता। यानी जो चल रहा है वह विकास करेगा ही करेगा। समझ रहे हो? जो लड़का डेली पढ़ने आ रहा है, डेली होमवर्क कर रहा है, भले स्पीड स्लो है, भले पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आराम हराम है, जिसके लिए आराम हराम है। और मैं खुद प्रैक्टिकली करता भी हूँ। आप लोग देखते हो ना हॉस्टल वाले, एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन मैं 4 बजे क्लास ना लिया हूँ भोर में। बता दो हुआ हो? सालों के साल बात करता हूँ, एक दिन नहीं। और ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ जिस दिन मैं 2 बजे ना जगा हूँ, है ना। तो कोई माई का लाल नहीं है जो रोक दे, क्या कर दे। अब कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो पकड़ ले। बीमारी की औकात नहीं है, तुमको पकड़ लेगी। हैजा हो जाए, कलरा हो जाए, कैंसर हो जाए, हो ही नहीं सकता बाबू। लेकिन उसके लिए पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? वो पेमेंट क्या है? अपना दैनिक दिनचर्या फिक्स टाइम पे करें। क्या करें? और भोजन कुछ भी नहीं खा लें। चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा दबाकर मार रहे हो। कल देख रहे गार्जियन लाए थे, मोमोज लाए थे। क्या लाए थे? तो मोमोज खाना बुरा नहीं है, लेकिन मम्मी बनाए तो मोमोज खाओ। और जो मार्केट का खाते हैं वो कचरा होता है। क्या होता है? कचरा होता है। मोमोज चाउमीन खाने का मतलब रोग बुला रहे हो, रोग बुला रहे हो। आओ रोग मुझे पकड़ो, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। यदि चाउमीन खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, लगता खा रहे हो मार्केट का, तो लगभग 90% चांसेस हैं कि आपका लीवर और पेट खराब होगा। आगे बढ़ूँ मैं? तो आज का थॉट रहा, आराम हराम है। चरे वेती चरे वेती, चलते रहिए चलते रहिए। जो गतिशील है वही आगे बढ़ेगा, जो रुक गया सो रुक गया। आगे बढ़े? चलिए, आज हिंदी रहेगा, आँख का काजल चुराना। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कोई बताएगा? एनीबडी एल्स? आयुष? आँख का काजल चुराना संभव है क्या? चुराना कोई आँख का काजल चुरा ले को पता चले, हो सकता है क्या? तो ये एग्जाम में आता है, सैनिक में आया था एक बार। आँख से काजल चुराने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पास रखी हुई चीज़, सामने रखी हुई चीज़ चुरा लेना। होता है ना कभी कभी, आँखों के सामने चोरी हो जाती है, आपको पता ही नहीं चला, तो बोलते हैं कि आँख का काजल चोरी हो गया। आँख का काजल चोरी होना, इस मुहावरे का मतलब हुआ सामने रखी हुई चीज़ को चुरा लेना, चोरी हो जाना। तो बोलेंगे आँख का काजल चोरी हो गया। समझ रहे हैं? अब क्या बचा? इंग्लिश। आज का इंग्लिश लेते हैं बाबू। कल था लाइक और अलाइक, आज रहेगा वेट और अवेट। क्या रहेगा? वेट माने क्या होता है? वेट माने इंतजार करना, और वेट में केवल लगा दीजिए ए। क्या लगा दीजिए? AWAIT। पर सुन रही हो? AWAIT। अवेट माने होगा बेसब्री से इंतजार करना। क्या करना? बेसब्री से। जैसे मान लो बारात आने वाली हो और सब यहाँ तैयारी हो गया हो, पता चला कि बारात नहीं आई और 11 बज गया। क्या बज गया? तो सारे लोग अवेट करते हैं, वेट नहीं अवेट करते हैं। क्या करते हैं?
बेसब्री से इंतजार करते हैं कितना जल्दी रात आ जाता। समझ रहे हो? जैसे मैं न हूँ प्रेयर में